गीत गाने का जो शौक ज़्यादा बड़ा मेरा वो जब कभी ऑडियो कैसेट आती थी, शौक चढ़ा कि मैं भी गीत गाऊँ। गाना था माया रोतेली नाम से। हर बल तू भली विराज दे दे, हाँ बल तू भली विराज दे दे, माया रोतेली। हाँ, तो मैं ज़रूर 2 लाइन गाऊँगा जो मेरा दिल के करीब गीत है। जी। हर बल फूली जाली देखी मेरी रसना, बल फूली जाली देखी। तो आने वाली पीढ़ी की मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी बोली भाषा के लिए काम करना है तो अपने गीतों के माध्यम से अपने गढ़वाली बोल बचाएं और अपनी भाषा बचाएं और अच्छे गीत लिखें जो हमारी भाषा प्रॉपर गढ़वाली भाषा है, उस भाषा में गीत गाएं। नमस्कार, मैं कविता खत्री। स्वागत है आपका प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री के काफ़ी चर्चित संगीतकार हैं और यूट्यूब में लगभग सारे गाने उनके ट्रेंडिंग में रहे हैं और शादी बारात में उनके गाने धूम ना मचाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं मिस्टर धनराज शौर्य जी से। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में। नमस्कार, धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को सबसे पहले मेरा नमस्कार, प्रणाम। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभात वार्ता चैनल का, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया है। तो सर सबसे पहले हम शुरुआत करें आपकी करियर की, तो उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं और आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है? जी बिल्कुल, मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ और प्रताप नगर कठुली गांव हमारा पड़ता है। ग्राम सभा कठुली है और वहाँ से मेरी जन्म स्थली है और पढ़ाई लिखाई भी मेरे गांव से है। रजाखेत इंटर कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी है। जी। अच्छा, तो सर अगर आप बात करें आपके करियर की, तो आप इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसे आए और आपके करियर की शुरुआत कैसे और कब हुई? आप इसके बारे में ज़रा बताएँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल। शुरुआत थी वो हमारे घर से ही है। मेरे पापा कलाकार थे। मेरे पापा इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम हो या ढोलक हो, हर चीज़ प्ले कर लेते थे। वहाँ से भी मैं मतलब बचपन से मेरा शौक वहाँ से भी था। और गीत गाने का जो शौक ज़्यादा बड़ा मेरा वो जब कभी ऑडियो कैसेट आती थी, तो ऑडियो कैसेट में बहुत सुनता था। तो उनसे भी ज़्यादा मुझे शौक चढ़ा कि मैं भी गीत गाऊँ। अच्छा, तो आपको मतलब पहली प्रेरणा तो घर से ही मिली है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो सर आपके पापा क्या करते हैं? क्या वो भी इसी इंडस्ट्री में हैं? नहीं, पापा तो अब मेरे एक्सपायर हो गए हैं, पर जब सॉरी, थे तब काम करते थे वो। हारमोनियम सॉरी, घर में सॉरी। जैसे होता है, हारमोनियम बजाना, ढोलक बजाना, और वैसे नॉर्मली घर ही में काम करते थे। सर माफ़ी चाहती हूँ हुँ। इसके लिए। आपको इस इंडस्ट्री में कितना साल हो गया सर? देखो वैसे तो मैं 2002 से हूँ, हुँ, हुँ। पर जो काम मैंने जब से शुरू किया है, जब से जनता के बीच में मैं हूँ, तब से मैं 2009-10 से लगातार काम कर रहा हूँ। ओके। तो सर आपकी ज़िंदगी का पहला वो गाना, जहाँ से आपको फ़ेम मिलना स्टार्ट हुआ, पूरा उत्तराखंड आपको जानने लगा, वो गाना कौन-सा था? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वैसे तो 2002 में मेरी रिकॉर्डिंग हुई, तो कैसेट तो बाज़ार में आई नहीं है, पर जिससे मुझे फ़ेम मिला मैं वही बात करूँगा। हुँ, हुँ, मेरी एक गाना था माया रोतेली नाम से, जिससे मुझे फ़ेम मिला। वो बहुत चला, वो डीजे शादी-ब्याह में बहुत अच्छा गीत चला वो, हुँ, हुँ, और बहुत प्यार दर्शकों को मिला है। और माया रौतेली गीत वो हमने देहरादून में रिकॉर्डिंग किया था। हुँ, हुँ। जी। तो सर ज़रा 4 लाइनें उस गीत की हो जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हर बल तू भली विराज दे दे, हाँ बल तू भली विराज दे दे, माया रौतेली। हर बल हरियाली खेतियों में मेरी माया रौतेली, बाबला की रेती मजी माया रौतेली, बाबला की रेती मजी माया रौतेली। अरे तू भली विराज दे दी माया रौतेली, हरियाली खेतों में मेरी माया रौतेली। बहुत चला था ये गीत मेरा जब आया था ये बाजार में। उस समय सीडी पे आया था ये गीत। अच्छा, सीडी चलती थी उस समय। अच्छा, अच्छा। तो सर लगभग आपको कितना समय हो गया इस इंडस्ट्री में और क्या-क्या हाँ, आपको करना पड़ा? बिल्कुल क्या-क्या देखो आपके समय स्ट्रगल रहे? बिल्कुल, बिल्कुल समय काफ़ी हो गया है, मतलब कई साल हो गए हैं।
मैं क्या बताऊँ, ऐसे 2002 से हूँ, पर जो जब से जनता के बीच में हूँ, जब से एक छोटा सा एक नाम मिला है, तब से वो 2010 के लगभग से मैं जनता के बीच में हूँ। और रही कठिनाई की बातें, तो बहुत सारी चीज़ें रही, जैसे कि अ, होता ये उस समय जब दिल्ली जब रिकॉर्डिंग करने जाते थे, तो वहाँ जब रिकॉर्डिंग होती तो रिकॉर्डिंग वहाँ हमें रिकॉर्डिंग के लिए पैसा खर्च करने पड़ते थे। उसमें बहुत कंडीशनें ख़राब थी, इतना भी नहीं था कि हम रिकॉर्डिंग करने जाएँ, कहीं से पैसा लगे, क्योंकि बेरोज़गारी इतना उस समय बेरोज़गारी थे, फिर उस समय बच्चे थे और घर से भी इतना वो नहीं था कि जिससे हम अन्यथा मतलब कुछ ऐसा अलग से कुछ खर्चा कर पाएँ, इतनी स्थिति घर की भी नहीं थी। तो बहुत कठिनाई तो काफ़ी रही है। तब जब रिकॉर्डिंग जो मैंने पहले रिकॉर्डिंग करी थी, तो उस समय मैंने घर में बहुत परेशान किया अपने मम्मी-पापा को कि अच्छा, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, मुझे गाने, उस समय 8 गानों की रिकॉर्डिंग होती थी। अच्छा। अब तो यूट्यूब का ज़माना है, तो अब तो एक हाँ, गाना रिकॉर्ड करो, आज रिकॉर्ड कर लो, कल तुम उसको लॉन्च भी कर सकते हैं। अच्छा। उस समय बहुत कठिनाई थी, उस समय तो एक तो रिकॉर्डिंग भी बहुत तरीके से होती थी हुँ, और प्रैक्टिस भी होती थी। तो हुँ, मैंने अपनी मम्मी-पापा को बहुत परेशान किया मैंने कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, मेरे लिए कहीं से कुछ पैसों की व्यवस्था करो और मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। तो उन्होंने हुँ, भी करा व्यवस्थाएँ, कहीं से कर्जा-कुर्जा माँग के उन्होंने भी किया। हुँ, हुँ, फिर जब मैं दिल्ली गया था, जब रिकॉर्डिंग के लिए गया था, तो मेरी रिकॉर्डिंग उस समय हुई थी 8 गानों की, 10,000 रुपए में हुई थी। अच्छा। तो जब रिकॉर्डिंग हो गई मेरी, तो वो कैसेट बहुत इंतज़ार करा हमने कि कब आ रही है। हमने बहुत फ़ोन भी किया कंपनी को कि हमारी कैसेट निकालो, निकालो। हुँ, हुँ, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो भूल ही गए कि कौन रिकॉर्डिंग करने आया था, क्या था, वो मेरा नाम ही भूल गया। जब मैं अच्छा। फ़ोन करता था उनको, हुँ, हुँ, तो उन्हें पता ही नहीं था कि कौन फ़ोन कर रहा है, कि क्या फ़ोन कर रहा है, कि अच्छा। कौन-सी रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्डिंग, ऐसे बात करते थे। तो फिर हम एक बार दिल्ली गए, फिर हमने बोला कि हमारी रिकॉर्डिंग इस नाम से रिकॉर्डिंग हुआ था। तो बड़े-बड़े मुश्किल के जब उन्होंने देखा, फिर भी उन्होंने 1 साल हो गया, 2 साल चलते-चलते फिर उस समय मन भी टूट गया था कि अरे काम करना ही नहीं है। हुँ, हुँ, क्योंकि उस समय ऐसा हो गया था कि अब जब कैसेट है, मैंने पैसा भी खर्च किया है और रिकॉर्डिंग ये मेरी कैसेट भी बाज़ार में नहीं आई, तो उस समय मन एक खट्टा-सा हो गया था। हुँ, फिर मन में अब ये कलाकारी का जो एक कीड़ा होता है, वो बहुत गंदा होता है। हुँ, हुँ, तो उसके बाद मैं चलते-चलते कभी स्कूलों में भी गाना, कभी छोटे-मोटे प्रोग्राम में जाना, जैसे रामलीला होती है गाँव में, हुँ, वहाँ पर जाना, तो एक मन में रहता है यार कि गाना है। हुँ, हुँ, और चलते-चलते कठिनाई काफ़ी आई। कहीं प्रोग्राम में जाना था, कभी कोई प्रोग्राम में बुलाते थे, कभी तो कभी आधे रास्ते में कोई कार्यक्रम मतलब कैंसल भी हो जाता था। अच्छा, कैंसल हो जाता था, तब हम सोचते यार क्या कराएँ, क्या किया जाए? क्योंकि हमें तब घर जाने का किराया तक भी नहीं होता था घर आने का। अच्छा। तो कभी फँस जाते रास्ते में। हाँ, तो हाँ। इस तरीके से कहीं पैदल के रास्ते बहुत होते हैं उस समय, हुँ, पैदल हुँ, के रास्ते शॉर्टकट रास्ते तो हुँ, हुँ, पैदल रास्ते घर जाना आना बहुत कठिनाई रही, मतलब बहुत ज़्यादा रही। हुँ, हुँ। जी। तो सर इस इंडस्ट्री में आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? जिनसे आपको प्रेरणा मिली कि नहीं मुझे अभी और बिल्कुल, आगे बिल्कुल। काम करना है और इस इंडस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? अच्छा, सपोर्ट या प्रेरणा? देखिए पहले तो पहले पहले प्रेरणा बता हाँ, दीजिए बिल्कुल, आप। बिल्कुल जी। प्रेरणा बताऊँगा। एक्चुअली ऐसा है कि जब मैं कैसेटें बहुत सुनता था, हुँ, गढ़वाली कैसेटें बहुत, जब हमारा गाँव में सबसे पहले टैप रिकॉर्ड हमारे मेरे पिताजी ने लाया था। अच्छा। तो मेरे पिताजी जब कैसेट लेके आते थे, मैं बहुत सुनता था, कैसेटें सुनता था। हुँ, हुँ, और उस समय आदरणीय नेगी जी, हुँ, हुँ, आदरणीय प्रीतम वर्तमान जी, उनकी बहुत सारी कैसेट सुनता था मैं। और वैसे में वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, वहाँ से मुझे ज़्यादा शौक मुझे वहीं से आया गीत गाने का। गीत गाने का और बिल्कुल। ठीक है। और तो सर आपके क्या-क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में बताएँ क्या कुछ चल रहा है? क्या कुछ आने वाला है? बिल्कुल, अभी मैंने मेरी रिकॉर्डिंग 10 गानों की रिकॉर्डिंग चल रही है और उसमें अच्छे से हमने म्यूज़िक कंपोज़ कर रहे हैं उसमें। और काफ़ी सोच रहे हैं कि जितना अच्छा हमसे हो सके हम उसमें काम, अभी तो काम चल रहा है। देखो आगे जब बाज़ार में आएगा तभी पता लगेगा क्या क्या है, कैसा है। अभी मेहनत तो हम कर ही रहे हैं और हुँ, हुँ, आने वाले हैं, 10 गीत मेरे रिकॉर्ड चल रहे हैं अभी। हुँ, हुँ। जी। अच्छा। तो सर आप वैसे तो सर जितने भी आपके गाने हैं, वो आपके सारे फ़ेवरेट पसंदीदा होंगे। लेकिन कोई एक पसंदीदा गाना सर वो आप सुना दीजिए, आपका कौन-सा फ़ेवरेट है? हाँ, बिल्कुल, ये तो बात सही कह रहे हैं कि अपना गीत तो पसंदीदा तो सारे ही होता ही पसंद होते है कि हैं। नहीं? हाँ। पर कुछ-कुछ चीज़ ऐसा भी नहीं कि सारे भी होते हैं। कुछ चीज़ होता है, ब बथेरे लोग बोलते हैं कि सभी होते हैं, पर ऐसा भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि
आदमी कर लेता है, यहाँ करना है कि लोग, पर कुछ चीज़ें दिल से कुछ चीज़ें अच्छी बन जाती है, और मन भी करता है कि मैं इन गीतों को ज़्यादा गाऊँ, इन हाँ, गीतों को हाँ। ज़्यादा प्रमोट करूँ। कुछ दिल के करीब कुछ गीत बन भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हुँ, हाँ, तो मैं ज़रूर 2 लाइन गाऊँगा जो मेरा दिल के करीब गीत है। जी। हर बल फूली जाली मेखी मेरी रसना, बल फूली जाली मेखी, हर फूली जाली मेखी मेरी रसना, बल फूली जाली मेखी। बरसों बेटी आज है मिलड़ो बरसों बेटी, हाँ बरसों बेटी आज है मिलड़ो बरसों बेटी। हर बल घर जान कुजूनी मधुर सुना, बल तेरी छानिए की, घर जान कुजूनी मधुर सुना, बल तेरी छानिए की। ये भी गीत बहुत चला, यूट्यूब में चला है बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। थैंक यू, धन्यवाद। आज लाइव भी सुन लिया आपको, वीडियोज़ में ही सुनते हैं, आज लाइव सुन लिया। तो सर म्यूज़िक के अलावा आपके क्या-क्या शौक हैं? देखो, अगर बात मैं पहले की करूं, अब तो खैर मैं इंडस्ट्री में काम कर ही रहा हूं, पर शौक वैसे मुझे टीचर बनने का ज़्यादा शौक था। जब मैं स्कूल पढ़ता अच्छा। था तो जब मैं टीचरों को देखता, जब टीचर लोग हमें पढ़ाते थे, तो हुँ, मैं ये चाहता था कि मैं इस तरह से मैं भी पढ़ाऊँ, मतलब, पर वो हुँ, चीज़ हो नहीं पाया उस समय, इतना नहीं हो पाया, घर से भी कमज़ोरियाँ थी, कई सारी चीज़ें थी। तो शौक तो था मुझे कि मैं टीचर बनूँ, पर ये है कि जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि इंडस्ट्री में म्यूज़िक। आगे भी काम करता रहूँ। अच्छा। तो सर जैसे बचपन से पहाड़ों में ज़्यादातर देखा गया है कि लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा भेजना चाहते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, अच्छी बात है ये, जो गवर्नमेंट जॉब में जो लोगों की सोच है अच्छी है। देखो, बाद में बच्चा पढ़ता लिखता है, अगर अच्छी नौकरी लगता है, अच्छा करता है, तो अच्छी बात है। और रही, देखो, काम कोई छोटा नहीं हो सकता, वो काम कोई प्राइवेट हो या कुछ भी काम हो, काम तो काम ही होता है, खैर। पर देखो, हर कोई आदमी ये सोचता है कि अब जैसे गवर्नमेंट जॉब में आदमी है तो हर कोई ये सोचता है कि यार बच्चा अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगे, और इसका जो भी भविष्य मतलब अच्छा चले, मतलब हुँ। अच्छा, यही सोचते लोग, हर कोई यही सोचता है। तो सर आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? बिल्कुल, देखो, आने वाली पीढ़ी की मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी बोली भाषा के लिए काम करना है, तो अपने गीतों के माध्यम से अपने गढ़वाली बोल बचाएं, और अपनी भाषा बचाएं, और अच्छे गीत लिखें जो हमारी भाषा प्रॉपर गढ़वाली भाषा है, उस भाषा में गीत गाएं। और वैसे तो ज़माना तो बदलता जाता है, और ज़माना बदल रहा है, तो ज़माने के हिसाब से भी चलना ज़रूरी है, पर संस्कृति की बचाने वाली बात है, तो वो अपने बोली भाषा पे ज़्यादा फोकस करें, और इस भाषाओं के लिए काम करें, क्योंकि अभी खैर हम भी हिंदी में बात कर लें यहाँ। जी। पर एक कि मैं एक देखो, हिंदी में जब आदमी बात करूँ तो सब तक मतलब पहुँच जाऊँ दूँ, हाँ। और सभी लोग समझ भी जाना, हुँ, है कि नहीं है? बिल्कुल। तो यही है बस, अगर बोली भाषा के लिए काम करना तो अपने जो हमारे प्रॉपर भाषा है उस भाषाओं के गीत के माध्यम से लोगों के बीच में लाएं, और हुँ। अपनी संस्कृति बचाएं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। तो सर जैसे आपने इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उत्तराखंड में, तो अभी तक आपके लगभग कितने स्टेज शो हो चुके हैं? उत्तराखंड से बाहर भी आपने किया है स्टेज शो? हाँ, बिल्कुल, मैंने स्टेज शो काफ़ी किए हैं मैंने। अब लगभग मुझे इतना भी ध्यान में नहीं है, बहुत सब जगह लगा लो तुम, 2009-10 से भी हम लगाएंगे तो लगातार ही हो जाते हैं, कभी बीच में गैप भी हो जाता है, पर हुँ, 2010 से लगातार ही मतलब स्टेज शो होते हैं। अच्छा, मैं एक बारी बाहर दुबई भी गया था, वहाँ पे मेरा शो हुआ था, वहाँ पे भी गया, अच्छा, एक बार वहाँ पे गया था। हुँ, और जगहों से भी काफ़ी फ़ोन आते रहते हैं, अच्छा, न्यूजीलैंड से, जर्मनी, बहुत सारे लोग फ़ोन करते भी कि हम बुलाएंगे आपको, तो अभी चल ही रहा है, देखते हैं आगे क्या होता प्रोसेस में है, है। ठीक है। तो सर जैसे मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब में कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, तो उनमें ये रहता है कि जनता ये बोलती है कि ये कुमाऊनी सिंगर है, गढ़वाली सिंगर है, जौनसारी सिंगर है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बीच में आ रही है, तो क्या लगता है उत्तराखंड की म्यूज़िक इंडस्ट्री इस तरीके से आगे बढ़ पाएगी? देखो, मेरा कहना ये है, देखो, ठीक है, जौनसारी है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, बोली भाषा में चेंज तो है बिल्कुल, ऐसी इसमें कोई दोहराई नहीं है। जौनसारी हो या गढ़वाली, कुमाऊनी, भाषाओं में थोड़ा सा डिफरेंट तो है, मतलब बोलने में। पर हमें तो, जब हम उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड हमारा उत्तराखंड है, तो हमें मिल के, जब हम सभी लोग मिल के चलेंगे तभी हम आगे बढ़ सही। सकते हैं, तभी हम आगे अपना
उत्तराखंड के जो हमारा गढ़वाली भाषा है इसका प्रचार हम तभी कर सकते हैं कि जब हम सब मिलके काम करेंगे, राइट। कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली। क्योंकि हम्म, अगर ऐसे चलेंगे हम कि ये जौनसारी है, ये कुमाऊनी है, गढ़वाली है, तो फिर ये भाषा हमारी वहीं तक सीमित रहेगी, ये जी। बाहर नहीं जाकर। हम मिलके काम करेंगे तो हम तभी अपनी गीतों को आगे बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको इस इंडस्ट्री में ये सब कुछ चीजें फेस करनी पड़ती हैं, गढ़वाली, जौनसारी, कुमाऊनी, हाँ, ये। क्यों नहीं, बोलते लोग देखो, बोलते लोग, अब मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें, जब कहीं जाते हैं कि नहीं जी वहाँ तो कुमाऊनी है, कोई कहता है नहीं वहाँ तो ये है, वहाँ ये है, वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं। पर देखो सामने सामने अभी तक तो किसी ने मुझे बोला नहीं है, पर बातें चलती है, बातें हर जगह चलती है इस प्रकार की। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग मिल के काम करें। भाषाओं में तो होता ही थोड़ा डिफरेंट है तो हम उत्तराखंडी है ना, तो हम्म, लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, मैं तो ये जी। बोलता सर मैं ये जानना चाहती हूँ इसमें कि आपकी जो इंडस्ट्री है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह देखते हैं हम राजनीतिक होती है, हूँ। तो क्या आप लोगों के बीच में भी कुछ ऐसा होता है, राजनीतिक का माहौल देखने को मिलता है? देखो ये तो आप सही कह रहे हैं कि राजनीतिक हर कामों में ये तो मिलता है, देखने को कहीं कहीं मिलता है। जहाँ पर कुछ काम होते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार की बातें होती है। जहाँ मैं जो थोड़ा चंट चालाक बोलूँ, बोल चाल माँ, हम्म, वो तो खैर चल के बेचारा गाड़ी, हम्म। पर जो बोल चाल में चंट नहीं बोलो तो वो अपनी जगह पर रही फिर। अच्छा। हाँ ये है। तो सर जनता आपको इतना प्यार कर रही है, इतनी मतलब आपकी आवाज को इतना प्यार दे रही है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जनता का, क्योंकि मेरा जो भी गीत आता है वो गीत है रील के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग सुनते हैं और मुझे बहुत प्यार मिलता है जनता का। तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जनता का, जी। और ऐसे ही प्यार मुझे आगे देते रहें। तो सर आपको कभी ऐसी राजनीति का चीजें फेस करनी पड़ी कि आपके पीठ पीछे कुछ पॉलिटिक्स हो रही हो, कुछ भी ऐसी कोई घटना, उसके देखो बारे में आप कुछ घटना तो बताओ? खैर ऐसा हुआ नहीं है, हम्म, पर बातें हैं, चलती है, इस प्रकार की बातें बहुत चलती है। पर अभी भगवान दया से ऐसा कभी हुआ नहीं है। जहाँ पर कुछ काम हुआ वो तो हमने काम किया है, वो स्टेज शो हो या रिकॉर्डिंग हो, कहीं पर कुछ भी हो, पर पीठ पीछे सुनने को मिलता है, बस इतना देखा, पर हुआ नहीं है कभी। हम्म, हाँ, पर ये क्या इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, सुनने को तो मिलता है। पर मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग अच्छे काम करें, इंडस्ट्री में काम करें और सभी को मौका मिले हम्म। और अच्छा काम करें आगे। सर तो जैसे ये हमारे मतलब सीनियर लोग हैं, जैसे आप प्रीतम जी हो गए, नेगी जी हो गए, ये लोगों का मतलब जो इस चीज़ में अभी आगे बढ़ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उन लोगों का इन लोगों के साथ कितना सपोर्ट रहता है, किस तरीके का सपोर्ट रहता है? देखो जहाँ तक सपोर्ट की बात रही है, तो पर्सनली तो मैं नहीं बता सकता कि पर्सनली कोई सपोर्ट है। पर मैं ये मानता हूँ, देखो अगर कोई हमसे बड़ा कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो हमें सुन के या देख के उन रास्तों पे चलना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। जी। और रही पर्सनली बात, तो पर्सनली क्या बोल सकते हैं, पर्सनली किसी के साथ हो या पर्सनली किसी को अच्छी बातें बोलना या वो उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। पर देखो हमसे जो बड़े लोग हैं, जो इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, गीत गा रहे हैं, हमें अच्छे लोगों से कुछ सीखना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। जी। हाँ। तो सर आपका एक बचपन का एक गाना सुना दीजिए जिससे आपको प्रेरणा मिली इस इंडस्ट्री में आने की, उसकी सर 2 लाइन हो जाए। हाँ बिल्कुल। वैसे तो गायक दिनेश उनियाल जी भी थे, रमेश बग्याल जी भी थे, पर जब से जो जिन गीतों को मैं ज़्यादा सुनता था, जिनको सुन के आया हूँ मैं, ज़्यादा जो मैं पसंदीद जो गीत था, मैं जब मैं गाता था बचपन में, तो ज़्यादातर नेगी जी का गीत गाता था मैं। गीत लाना तांदी, तो उसकी मैं एक लाइन सुनाता हूँ। हम्म, गीत लाना तांदी बले, गीत लाना तांदी ले, गीत लाना तांदी झम, मैं बोलो डूडो बूडो फूडो फूडो जांदी ले, फूडो फूडो जांदी झम। बहुत सुनता था मैं इस गीत को। बहुत और अच्छा। आदरणीय भरतवाण जी का गीत भी बहुत सुनता था मैं, तो सब गौजे लगी गौजी, ये भी मैंने स्कूलों में बहुत ज्यादा गाया है, तो उसकी अच्छा। भी एक लाइन सुनाता हाँ हूँ। सुना। तो सब गौजिला की गौज, तो सब गौजिला की गौज, तो सब ए सुका चोमासा, तो सब डाडू मारी मौज, तो सब ए सुका चोमासा, तो सब डाडू मारी मौज। बहुत सुनता था मैं इन गीतों को। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर।
और सर आप एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, जब आप फेमस हुए, फेमस होने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और फेमस होने के बाद की लाइफ कैसी है? क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में, इसके बारे में आप कुछ बताओ। चेंजेस तो बहुत आए हैं। जब मैं मेरी शुरुआत थी तो उसमें बहुत कठिनाई होती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम पड़ जाती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम पड़ जाती, कभी मैं बोल तो रहा हूँ, मैं कभी कार्यक्रम में जाना, कभी कार्यक्रम कैंसिल हो जाता था, रास्ते में फंस गया मैं, किधर जाएं कहाँ जाएं। पर अब जब से मैं जनता के बीच में और जनता का प्यार मिला है, तब से मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर।